हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टैक सब रूटीन पार्ट 1 और पार्ट 2 का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम लोग स्टैक सब रूटीन पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे पास स्टैक को मतलब कैसे उसके इंस्ट्रक्शन को यूज़ किया जाता है। तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पुश के इंस्ट्रक्शन के बारे में देख चुके थे, ठीक है। अब इस बार हम लोग पॉप का, पहले पुश को भी एक बार हम बता देते हैं फिर से दोबारा कि पुश इंस्ट्रक्शन क्या करता है, पॉप इंस्ट्रक्शन क्या करता है। फिर हम एक प्रोग्राम लिखेंगे और उस प्रोग्राम से हम स्टैक और सब रूटीन पार्ट 3 समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद से सब रूटीन के बारे में बात करेंगे और सब रूटीन की सहायता से हम लोग अन्य प्रोग्राम लिखेंगे। ओके, लाइए, पुश के बारे में हम बात कर चुके थे, अब हम पॉप के बारे में बात करें। पॉप क्या है? पॉप मीन्स होता है रीड करना। पॉप मीन्स रीड करना होता है जब कोई स्टैक इनिशियलाइज कर दिया गया है, उसमें कोई डेटा ले लिया गया है, तो उस डेटा को रीड करने के लिए हम लोग पॉप इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। ओके, सपोज कीजिए कि हमारे पास स्टैक को इनिशियलाइज किया जा रहा है। इसकी इनिशियलाइजेशन वैल्यू हम लोग ले रहे हैं 2099। ओके, अब देखिए पॉप क्या है? 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। 1 बाइट ये इंस्ट्रक्शन है। क्या है? 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। इसकी जो मशीन साइकिल होती है 1 मशीन साइकिल होती है और इसमें फेच 6 टी स्टेट के बराबर होता है। ओके, ये सब इसकी बेसिक डिफिनीशन हो गया। आपको भी पता है कि स्टैक पॉइंटर को हमने लोड कर लिया है, ठीक है। लाइए हम लोग एक बार लोड ही कर लेते हैं। तो हम लोग लिखते हैं MVI ASP 2099। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब हुआ कि ASP को 2099 पे स्टेबल सेटअप कर दिया गया है, सेटअप। अब अगर आप सपोज कीजिए कि आपके पास टोटल रैम एरिया की जो वैल्यू है, अगर वो वैल्यू आपके पास 1000 है, इट मीन्स 1000 है, तो इस स्टैक का टॉप पोजीशन क्या होगा? टॉप पोजीशन इसकी क्या है? 1099, ठीक है। टॉप पोजीशन 1099 और ये जो वैल्यू होंगे आपके, इनकी वैल्यू एक एक कम होती चली जाएंगी। ओके, ठीक है। ये आपका एक प्रकार का जाल सा बिछा हुआ है। ओके, आपको दिख रहा होगा कि ये कैसे काम कर रहा है। अब आप लोगों को बेसिकली इसमें देखना है। ओके, आइए हम लोग देखते हैं। तो ये देखिए इसकी जो वैल्यू होगी 2098, 2097, 2096, 2095, 2094, ऐसे डैश 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 1098 तक ये वैल्यू पहुंचेगी। ओके, ये हमारा स्टैक का स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर ऑफ स्टैक। अब सपोज कीजिए कि स्टैक में कोई डेटा पहले से रखा हुआ है, ठीक है, पुश ऑपरेशन से। लाइए पहले हम लोग पुश ऑपरेशन से कुछ डेटा रख लेते हैं। सपोज कीजिए कि हम लोगों ने रजिस्टर B, C, D, E, H, L में कुछ डेटा है। मान लीजिए कि रजिस्टर B में जो डेटा है 00 है, C में 01 है, D में आपका जो डेटा है वो 02 है, 03 है, 04 है, 05 है। टोटल आपके इतने डेटा है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इन रजिस्टर की डेटा को हम लोग स्टैक में स्टोर करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग पुश इंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन क्या लिखा? पुश BX, ठीक है। तो अब B में जो डेटा है, B में डेटा क्या है? 00 है और ये C में डेटा क्या है? 01 है। तो इस डेटा को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर हम लोग B और C रजिस्टर बना ले रहे हैं भाई, छोटा सा, ठीक है। ये रजिस्टर का आपका छोटा सा एक रजिस्टर हो गया B और C। ओके, यहाँ पर हम B और C, B में ये B है, B के कोरस्पॉन्डिंग 00 डेटा है, C के कोरस्पॉन्डिंग 01 डेटा है। ऐसे इन सभी डेटा को हम लोग कर दे रहे हैं। ओके, इन सभी डेटा को हम लोग बना ले रहे हैं ताकि समझने में आप लोगों को आसानी होगी। ओके फ्रेंड, D में डेटा 02, E में डेटा 03 और फिर H में डेटा 04 और L में डेटा 05। ये देखिए डेटा को मैं दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं आप डेटा कुछ भी ले सकते हैं। ये हम एग्जांपल के तौर पे एक डेटा लिए हैं कि B में हमारे पास डेटा 00 है, C में डेटा 01 है, D में डेटा 02 है, E में डेटा 03 है, H में डेटा 04 है और L में डेटा 05 है। आप पुश में PC की भी वैल्यू ले सकते हैं कि PC की जो वैल्यू है उसको भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं, मेमोरी लोकेशन को भी। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास मेमोरी लोकेशन की वैल्यू, चलिए उसकी वैल्यू हम बाद में बात करेंगे। अभी जो ये पहले इतना है इसको हम समझ लेते हैं कि कैसे हमारा पुश ऑपरेशन होता है। जैसे ही हम पुश BX किए तो क्या करेगा? B और C का डेटा स्टैक जहाँ से ये आपका जो स्टैक जो रजिस्टर है जहाँ से इंस्टॉल किया गया, कहाँ से इंस्टॉल किया गया? 2090 से
99 से। तो ये क्या हुआ, ये इसका जो विवरण है, डिस्क्रिप्शन है, ये प्रोग्राम में दिया जा चुका है। जो यूजर, हम पहले भी बता चुके हैं कि जो यूजर स्टैक बनाता है, स्टैक को इंस्टॉल करता है, वो क्या करता है बेसिकली कि उस डेटा को पहले भी बता देता है कि देखिए हमने यहाँ से इंस्टॉल किया और यहाँ से यहाँ तक जो रैम एरिया है वो स्टैक के लिए डिफाइन है। ओके, तो आपको घबराने की बात नहीं है कि कहाँ से क्या है, कहाँ से क्या नहीं है। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं। पुश BX किए, तो पुश BX जब हम लोगों ने किया तो क्या प्राप्त हुआ, देखिए पुश BX करने पर B और C का डेटा स्टैक में जाके स्टोर हो जाएगा। लेकिन किस स्टैक पे, ये दो ऑपरेशन है, तो हम लोग स्टैक की जो नेक्स्ट वैल्यू होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, SP इक्वल टू SP -2। इन मीन्स दो डिक्रीज हो जाएगी इस स्टैक की वैल्यू। जब डिक्रीज हो जाएगी तो उन्हीं दोनों डिक्रीज होने वाले लोकेशन पे इट मीन्स B का वैल्यू 2098 पे चला जाएगा, ठीक है, और C की वैल्यू 2097 पे चला जाएगा, एक एक घट के। तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 00 और यहाँ पे वैल्यू 01 हो जाएगी। इसी प्रकार अगर हमने अब स्टैक की नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा, 2096 होगा, ठीक है। ये तो हमारे पास स्टैक 2099 पे, स्टैक हमारा कहाँ था, स्टैक पॉइंटर 2099 पे था। जब हमने पुश BX किया तो वैल्यू क्या होगा, स्टैक का घटकर स्टैक की वैल्यू क्या होगा, 2096 हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि 98 वाला जो वैल्यू है, 98 पे जो वैल्यू है 2098, उस पे B का डेटा स्टोर हो गया, और फिर 97 पे जो वैल्यू है उस पे C का डेटा 01 स्टोर हो गया। ओके, आप लोगों को दिख रहा होगा। इस लेक्चर को मैं कंप्रेस नहीं करूंगा क्योंकि ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पुश और पॉप ऑपरेशन को समझने के लिए। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं, हमने पुश फिर से दोबारा लिया, पुश CX लिया, तो DX लिया। पुश DX में क्या होगा, पुश DX जब इंस्ट्रक्शन तो आप एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, D और E का डेटा उसके नेक्स्ट लोकेशन पे चला जाएगा और फिर नेक्स्ट वैल्यू SP की होगी SP -2, ठीक है। अब देखिए D का डेटा जो 02 है 2096 पे चला गया 02, और फिर E की वैल्यू जो बेसिकली आपका 03 है, 2095 पे पहुंच गया। 03 है ना, 03 कहाँ पहुंच गया, 2095 पे। तो अब देखिए पहले स्टैक की वैल्यू क्या थी, 2096 थी। अब स्टैक की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसमें से 2 घटा दीजिए तो कितना होगा, 2096 में से आप 2 घटाएंगे तो 20 क्या होगी वैल्यू, स्टैक की नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, 2096 में से 20 जब 2 घटा देंगे, 2 आप यूज कर लिए हैं तो SP की वैल्यू क्या होगी, SP -2, ठीक है। तो उसमें से जब 2 वैल्यू आप यूज कर लिए तो SP की वैल्यू क्या होगी, 2096 में से 2 घटाएंगे तो 2094 हो गया। क्यों, क्योंकि 96 में आप यूज कर लिए हैं और फिर 95 में यूज कर लिए हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वैल्यू होगी स्टैक की, जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो 2094। ओके, तो ऐसे देखिए डेटा ये मतलब घटते क्रम लोकेशन पे, घटते मेमोरी क्रम के लोकेशन पे ये डेटा फीडअप होते जा रहा है, राइट करते जा रहा है। मान लीजिए हमने फिर से स्टैक ऑपरेशन, फिर से हम पुश ऑपरेशन यूज किए, और उस समय हम लोग जो पुश ऑपरेशन यूज किए तो पुश लिखते हैं, पुश HX क्या डिनोट कर रहा है कि HL पेयर को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब HL में डेटा क्या है, 04 है, और रियल में डेटा क्या है, 05 है। अब इन दोनों डेटा को स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या है, अब स्टैक पॉइंटर की वैल्यू 2094 है, तो नेक्स्ट स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या होगी, SP इक्वल टू SP -2। इट मीन्स नेक्स्ट स्टैक SP की वैल्यू क्या होगी, 2092। 2094 में से आप 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2092 बचेगा, तो ये नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी। ये देखिए ये सभी डेटा एक क्रमशः जाएंगे। ओके, आप लोगों को ये समझाने के लिए मैं ऐसा तीर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो ये डेटा क्रमशः ये इसमें चले जाएंगे, 04, 05 और 06 जो भी डेटा होंगे वो डेटा मतलब एक के बाद एक मतलब आपका घटता जाएगा मेमोरी लोकेशन, और उस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होता चला जाएगा। ओके, अब हम लोग पुश ऑपरेशन की क्रियाविधि को समझ चुके हैं। ओके, आप लोग को आई होप कि आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बात करते हैं पॉप ऑपरेशन की, जो बेसिकली जिसकी बात करनी थी, ठीक है। इसकी तो हमें बात नहीं करनी थी, लेकिन ये रिव्यू के रूप में हम आपको दे दिए कि आपका ये रिव्यू के रूप में काम करेगा कि कैसे कैसे वर्क करना है। इन सब चीज़ों के लिए मैंने इस ऑपरेशन को बता दिया, बट इसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मैं प्रीवियस लेक्चर में भी पॉप ऑपरेशन, पुश ऑपरेशन के बारे में बता चुका था। अब हम पॉप ऑपरेशन, पुश ऑपरेशन बेसिकली क्या करता है, स्टैक में डेटा को राइट करने के लिए यूज किया जाता है। और पॉप ऑपरेशन बताइए, पॉप ऑपरेशन का क्या यूज है, पॉप ऑपरेशन का जो बेसिकली यूज है वो क्या करता है, रीड ऑपरेशन के लिए। स्टैक में कोई डेटा है उसको रीड करके ले जाके सेव करने के लिए, उस रजिस्टर में सेव करने के लिए, ठीक है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि पॉप ऑपरेशन में क्या होगा। ओके, लीजिए हम लोग फिर से स्टैक पॉइंटर को अपना इंस्टॉल करते हैं। ओके,
अभी इंस्टॉल कीजिए। आप लोग भी साथ में कॉपी पे बनाते रहिए, इंस्टॉल करते रहिए, तभी जाके आप इसकी क्रियाविधि को समझ पाएंगे कि कैसे कैसे ये बेसिक मतलब वर्क करता है। ओके, लाइए हमने सपोज किया कि फिर से स्टैक पॉइंटर बना लिया। ठीक है, इस बार हम लोग कम ही बनाएंगे क्योंकि साफ साफ दिखिए आप लोगों को। ठीक है, ओके, ये हमारा जो अब ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है, 2099 से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, यहाँ से हमारा स्टैक पॉइंटर स्टार्ट हुआ है, 2099 से आपका स्टैक पॉइंटर क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है। ओके, यहाँ पर हमारा स्टैक पॉइंटर की जो वैल्यू है 2099 है। ओके, और इसमें देखिए ये डाटा भरा हुआ है, ये 2098 की वैल्यू है, मतलब ये लोकेशन है, और ये 2096 के 7 की है, 2096, 2095, 2094, 2093, 2092, 2091। ओके, इतने मेमोरी लोकेशन को हम आपको हमेशा बता रहे थे कि ये ऐसे ही होता है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या यूज करते हैं अपनी, अब हम लोग अपना रजिस्टर बना लेते हैं। ओके, तो इस रजिस्टर को हम बना लिए, देखिए आप लोग ध्यान से, इस रजिस्टर को हम लोग सबसे पहले बना लिए। इस रजिस्टर को हम बी लें, सी लें, डी लें, ई लें, एच लें और एल लें। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि इसमें आपका डेटा रखा हुआ है, इसमें डेटा रखा है 1B, 1C, 2C, 2B, 2D, AB, BD। ओके, ये इतना डेटा रखा हुआ है, यहाँ पर CD डेटा रखा हुआ है। ठीक है, अब इन सभी डेटा को हमें रीड करना है, इस प्रॉपर वे में हम रीड करके उसको अपने रजिस्टर में स्टोर करने, यही काम हमारा पॉप ऑपरेशन करता है। तो पॉप ऑपरेशन करने से पहले हमें पॉप ऑपरेशन की डिटेल्स देनी पड़ती है कि हमारा पॉप ऑपरेशन का डिटेल्स क्या है। ओके, उसके बाद से ही हमारा पॉप ऑपरेशन कार्य करता है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ही हम लोग स्टैक पॉइंटर को पहले रिलीज करते हैं कि हमारे पास स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये देखिए जो सबसे ऊपर की वैल्यू है, ये तो रिलीज हुआ चीज़ है आपका, ये क्या है, रिलीज हुआ चीज़ है। इट मीन्स कहने का मतलब है यहाँ कि इसमें क्या हुआ है, रिलीज है, स्टैक पॉइंटर यहाँ पर रिलीज है। मान लीजिए हमने लिख लिया कि MVI ये SP 2090, इट मीन्स 2090 से आपका स्टैक पॉइंटर रिलीज हुआ है, 99 से रिलीज हुआ है। लेकिन यहाँ से रिलीज हुआ है तो ये घटते क्रम में गया है, इन सभी में कुछ ना कुछ डेटा है। ओके, इन सभी जो रजिस्टर के पॉइंटर मेमोरी लोकेशन बने हैं, इन सभी में कुछ ना कुछ डेटा है। तो अब देखिए जब पॉप ऑपरेशन करेंगे तो वो नीचे से ना पढ़ के ऊपर से पढ़ेगा। हम आपको बोले थे ना कि हमारे पास जो स्टैक पॉइंटर होता है वो लीफो के सिद्धांत पे काम करता है। लीफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो बाद में आएगा उसको पहले सेवा दी जाएगी, जो पहले आएगा उसको बाद में सेवा दी जाएगी। तो लीफो पे काम करता है। तो ये देखिए पहले तो ये कॉलम भरेगा, फिर ये कॉलम भरेगा, फिर ये कॉलम भरेगा, फिर ये कॉलम, 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 बट लेकिन इन लोगों को पहले सेवा नहीं दी जाएगी। अगर रीडिंग का काम, राइटिंग का काम होगा तो पहले CD राइट किया गया होगा, फिर BD राइट हुआ होगा, फिर AB राइट हुआ, फिर 2D राइट, जो हम ऊपर बता चुके हैं आप लोगों को कि पहले 2098 लोकेशन पे पहले डेटा रखा गया, फिर 2097 पे डेटा रखा गया, फिर 2096 पे डेटा रखा गया, फिर 2095 पे डेटा रखा गया, फिर 2094 पे डेटा रखा गया, इसी क्रम में और आगे तक हम लोग डेटा रखे। लेकिन जब रीडिंग का काम होगा तो रीडिंग का काम नीचे से नहीं होकर ऊपर से होगा। ओके, तो हम इसीलिए इसको बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो देखिए पॉप ऑपरेशन क्या होता है, बेसिकली हम लोग यहाँ नोट कर लेते हैं। पॉप मीन्स रीड ऑपरेशन का मतलब होता है, पॉप मतलब रीड। तो जैसे ही हम लोगों ने पॉप किया, पॉप BX किया, इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि B और C में जो टॉप स्टैक का जो टॉप है तो क्या करेगा, ये 2090 लोकेशन से हमारा स्टैक पॉइंटर लोड किया गया होगा, और माइक्रो प्रोसेसर को ऐसे कंट्रोलिंग फंक्शन दिया जाता है कि वो स्टैक पॉइंटर के निचले लोकेशन से ऊपरी लोकेशन तक जाके देखता है कि हमारा स्टैक कहाँ तक फुल है। ठीक है, वो जाके जैसे ही हम स्टैक पॉइंटर में 2099 से इंस्टॉल किए हुए हैं, इट मीन्स इसको यहीं से हम लोग स्टार्टिंग किए गए हैं, यहीं पर हम सेटअप किए हैं। सेटअप करने का मतलब यहीं से हम अपना डिफाइन किए गए हैं। जैसे हम लोग प्रीवियस एग्जाम्पल में स्टैक पॉइंटर के बारे में बताए थे FCI को लेकर, तो यहाँ पर हम FCI की नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत एनालॉजी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि
इसी का ये सेकंड लेक्चर है, तो आप लोग समझ गए होंगे। थर्ड लेक्चर है लगभग, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नहीं कोई बहुत वो नहीं है। बट आइए देखते हैं। तो देखिए क्या होगा, जैसे ही हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन फेच हुआ MBI SP 2099, तो ये क्या करेगा, MBI SP 2099 इस स्टैक पॉइंटर को सेटअप कर देगा और उसके ऊपर टॉप पे पहुंच जाएगा कि उसके ऊपर टॉप पे कितना डेटा रखा गया है। ओके, और उस डेटा को वो क्या करेगा, देख लेगा और उस लोकेशन पे पहुंच जाएगा ऑटोमेटिक, वो उस लोकेशन पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ इस लोकेशन पे कब पहुंचेगा, 2091 पे पहुंच जाएगा। इसको मतलब ये है कि जो सबसे टॉप मोस्ट डेटा है, इसके ऊपर मान लीजिए कि और भी है लेकिन वो सब खाली हैं, आप ऐसे कंसीडर कीजिए। इसके ऊपर और भी लोकेशंस हैं लेकिन वो सब ओपन है, मतलब खाली हैं। 2090, 2089, 2088, 2087, ये जो इतने जो इसके ऊपर के जितने भी हैं वो सब खाली हैं। ओके, जब खाली रहेंगे तो देखिए क्या होगा, जो इम्पटी सेल होगा उसको वो नहीं टच करेगा। जहां सेल पूरी तरह से भर गया है उसी सेल को वो रीड कर लेगा। इट मीन्स जैसे हम पॉप BX किए तो क्या करेगा कि 2091 यहीं तक हमारा सेल भरा हुआ है, इस डेटा को ले जाकर वो B में ट्रांसफर करेगा। इट मीन्स कहने का मतलब है कि इस डेटा को ले जाकर B में ट्रांसफर कर देगा और फिर उसके नीचे वाले डेटा को ले जाके वो फिर C में ट्रांसफर कर देगा। ओके, ये देखिए ये ऐसे जाके कुछ ऐसे कर देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ESP की वैल्यू क्या हो जाएगी, ESP की वैल्यू अब नेक्स्ट क्या हो जाएगी, ESP इक्वल टू ESP -2। देखिए पहले हमारे पास ESP की वैल्यू क्या थी, 2091 थी। जो प्रोसेसर को ऑटोमेटिक ज्ञान हो जाता है, जब प्रोसेसर को जब स्टैक इंस्टॉल करते हैं तभी वो जान जाता है कि हमारा जो स्टैक का मेमोरी लोकेशन है किस मेमोरी लोकेशन तक डेटा है। तो उसको जैसे ही ये वाला इंस्ट्रक्शन मिला, इस इंस्ट्रक्शन को जो इंस्टॉल किया तो यूजर को पता रहता है कि किस मेमोरी लोकेशन पे मतलब डेटा रखा गया है, किस मेमोरी लोकेशन तक। तो ऑटोमेटिक इसको स्टैक की प्रेजेंट वैल्यू मिल गई 2091, यहीं तक था ना। उसके बाद से इसमें से अब स्टैक की जो नेक्स्ट वैल्यू होगी, दो वैल्यू घटा देंगे 2091 में से बढ़ा देंगे, सॉरी जब बढ़ा देंगे तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, 2093 होगा। क्यों, देखिए इसमें क्या होता है, घटता है और इसमें बढ़ता है। अभी देखिए आपको यही कंक्लूजन निकालने के लिए मैं ये एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। तो देखिए क्या होगा, जब ये दोनों डेटा रीड हो जाएंगे B में चला जाएगा, ये डेटा क्या हो जाएगा, B में आ गया। B वाले रजिस्टर में आपका डेटा हो गया 1B और फिर C वाले रजिस्टर में 1C हो गया डेटा। ओके, तो अब एक स्टैक की वैल्यू क्या हो गया, 2093 हो गया। क्यों, क्योंकि ये दो बार इससे रीड कर चुका है और ऊपर वाले दो इम्पटी हो चुके हैं। अब जो टॉप लोकेशन का जहां तक डेटा भरा हुआ है वो 2093 है। तो देखिए इसको कहिए 2091 प्लस 2 इक्वल टू 2093। इट मीन्स अब यहां तक डेटा फुल है 2093 तक। ठीक है, फिर जब हम लोग पॉप डी करेंगे, DX करेंगे, इट मीन्स डी वाले रजिस्टर को पेयर करके जब हम करेंगे तो क्या करेगा, 93 का डेटा जो 2093 का डेटा वो डी में ट्रांसफर कर देगा। फिर ये 94 वाले डेटा को ये ई में ट्रांसफर कर देगा। ओके, देखिए ये ट्रांसफर कर दिया और इनकी डेटा क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग 2C है, इसके करस्पॉन्डिंग 2B है। और स्टैक की नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, स्टैक की जो नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी आपकी ESP इक्वल टू ESP प्लस 2। तो प्रीवियस वैल्यू क्या थी 2093, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगा 2093 प्लस 2 इक्वल टू 2095। तो देखिए अब देखिए ये स्टैक की नेक्स्ट वैल्यू 2095 हो गया। ठीक है, फिर अब हम HCL में अपना डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, पॉप HX लिख लेंगे। तो ये क्या करेगा, HCL पेयर में अब डेटा ट्रांसफर कर देगा। अब देखिए स्टैक की वैल्यू क्या है 2095 है, तो अब 2095 से वो डेटा उठा के H में डालेगा। ठीक है, 2095 से वो डेटा ले जाके H में डाल दिया और 2096 से वो डेटा ले जाके EL में डाल दिया। अब इस H के कोरस्पॉन्डिंग डेटा 2D हो गया आपका। ठीक है, यहीं लिख देते हैं और फिर इसके कोरस्पॉन्डिंग डेटा AB हो गया। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, नेक्स्ट ESP की वैल्यू क्या होगी, ESP इक्वल टू ESP प्लस 1। ओके, ESP की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेक्स्ट ESP प्लस 2, सॉरी हम 1 बोल दिए। तो अब जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो ESP प्लस 2 हो जाएगी। इट मीन्स प्रीवियस वैल्यू क्या थी 2095 प्लस 2 इक्वल टू 2097। अब स्टैक की वैल्यू क्या हो गया 2097 हो गया। भाई जब ये डेटा चला गया तो अब यहीं तक भरा हुआ है ना, तो जैसे जैसे खाली होता जाएगा वैसे वैसे स्टैक की वैल्यू मतलब बढ़ती जाएगी। बढ़ने का मतलब क्या है कि घटना हो रहा है एक तरह से ना,
तो आप लोग देखिए हमेशा उल्टे क्रम में इसके मेमोरी लोकेशन को लिखा जाता है, जहाँ से इंस्टॉल करते हैं उससे एक एक कम करके ऊपर तक बढ़ाते हैं, ठीक है। और जब डेटा लेते हैं, जब पॉप और पुश इंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसी अकॉर्डिंग वे में करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि पुश इंस्ट्रक्शन मतलब कैसे वर्क कर रहा है, पॉप इंस्ट्रक्शन कैसे वर्क कर रहा है। अब देखिए इन सभी चीज़ों के बारे में हम थोड़े से कंक्लूजन दे देते हैं कि इनका कंक्लूजन क्या है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि स्टैक पॉइंटर में बेसिकली कि होता क्या है कि इन दोनों में कभी पुश और पॉप ऑपरेशन एक साथ होते हैं और आपको स्टैक की वैल्यू को ध्यान में रखना पड़ता है। अभी देखिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा कि पुश और पॉप ऑपरेशन जब एक साथ हो रहे हैं, उसके बाद हम सब रूटीन के बीच बाद में चर्चा करेंगे। अभी एक महत्वपूर्ण बात यह है, आप लोग उसको नोट कर लीजिए, जो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है, देखिए नोट करते हैं आप लोगों के लिए कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पुश या पॉप ऑपरेशन के बाद तुरंत डेटा खत्म नहीं हो जाता है। ओके, जैसे मान लीजिए 1B जो डेटा है 2091 लोकेशन पे, जब इसको हम ट्रांसफर कर दिए यहाँ पर B वाले रजिस्टर में, तो ऐसा नहीं है कि ये डेटा खत्म होगा। यहाँ पर डेटा कब तक नहीं खत्म होगा, ठीक है, कब तक नहीं, स्टैक पॉइंटर में यहाँ से कॉपी होगा, ऐसे समझिए, मूव नहीं होगा, ये डायरेक्टली यहाँ से 1B मूव नहीं होगा, ठीक है, लेकिन स्टैक पॉइंटर की वैल्यू अब 1C पे पहुंच जाएगी। जब ये डेटा ट्रांसफर हो जाएगा तो ये 1C पे चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये डेटा रहेगा, जब तक इस पर कोई राइट नहीं किया जाता, तब तक ये डेटा मतलब उसी में बना रहता है, रिटेन रहता है। करने का मतलब ये है, लेकिन स्टैक पॉइंटर की अब नेक्स्ट वैल्यू 1C पे आ जाएगी, इट मीन्स 2092 लोकेशन पे आ जाएगी। अब यहाँ से डेटा ट्रांसफर होगा, जैसे मान लीजिए कि 1C वाला भी डेटा अगर C वाले रजिस्टर में ट्रांसफर हो गया, तो ऐसा नहीं है कि ये डेटा अब गायब हो गया, ये डेटा यहाँ पर रहेगा, ठीक है, लेकिन स्टैक की वैल्यू अब 2093 पे आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि डेटा का कंटेंट नष्ट नहीं होता है, उसको ट्रांसफर सिर्फ कॉपी किया जाता है, लेकिन उसकी स्टैक की वैल्यू घटती या बढ़ती रहती है। अब हम लोग राइट की बात करते हैं, ठीक है, राइट की बात करते हैं तो देखिए इसमें देखिए क्या होता है कि जैसे सपोज कीजिए कि आप B का डेटा इस वाले लोकेशन पे लिख लिए, ओके, तो यहाँ B में ऐसा नहीं है कि ये डेटा नहीं रहेगा, B में वो टेम्परेरी रहेगा, ठीक है, लेकिन स्टैक की वैल्यू बढ़ जाएगी। ओके, तो ये चीज़ होता है, ये चीज़ बताना आपको बहुत ज़रूरी था। तो आप लोग ये आई कंसीडर कि आप लोग समझते होंगे, ये सब चीज़ समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक छोटा सा प्रोग्रामिंग इसका देखेंगे, पुश और पॉप को एक साथ देखेंगे कि पुश और पॉप को जब हम एक साथ कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब काउंटर ESP की वैल्यू आप कैसे घटा ले रहे हैं कि नहीं घटा ले रहे हैं। ओके, तब आप लोग हो सकता है समझ जाएं। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना बहुत है इस लेक्चर में। आप लोग कोरोना को ध्यान में रखते हुए पढ़ते रहिए, बस यही है, आप लोगों से यही उम्मीद बची हुई है कि आप लोग अपना पढ़ाई को ब्रेकअप न करते रहें। ओके, थैंक यू।